So question: A can hit a target 4 times in 5 shots. B can hit 3 times in 4 shots, and C can hit 2 times in 3 shots. ठीक है? A is the event that A can hit the target. B is the event that B can hit the target, and C is the event that C can hit the target. Right? So A can hit the target. B can hit the target, and C can hit the target. Probability that A can hit the target is how much? 4 by 5. What is the probability that B can hit the target? 3 by 4. And what is the probability that C can hit the target? It's 2 by 3. Very good. Now question क्या बोल रहा है? पहला पार्ट कि A, B and C all hit the target. मतलब जब all बोले A, B, C हो तो क्या होगा? A intersection B intersection C. Right? And you know कि these are independent event, right? They are mutually independent. So ultimately what will you get? PA into PB into PC, which you finally will get 4 by 5 into 3 by 4 into 2 by 3. So check it. Are you getting 2 by 5? Answer? Hello? Yes, yes, sir. Perfect? चलो समझ में आ गया कैसे किया हमने? Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? Events. हाँ इंडिपेंडेंट इवेंट से. और बी एंड नेक्स्ट पार्ट क्या बोला? बी एंड सी हिट एंड ए डज नॉट हिट. तो मतलब ए डज नॉट हिट तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. सो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. सो 4 by 5 क्या बन जाएगा? 1 by 5 क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है. 3 by 4 इनटू 2 by 3. 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल. सो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1 by 10 है आंसर. Yes, sir. चलो परफेक्ट. Not easy question. हाँ इट्स क्वाइट इजी. मतलब थोड़ा सोचोगी और मतलब जब भी तुम प्रॉब्लम करो ना थोड़ा और सोचो. ठीक है? बिकॉज क्या है ना, प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट इंट्यूशन, हाउ मच यू कैन थिंक. राइट? पर मतलब तुम्हें टाइम ही नहीं मिला था, एक ही दिन का टाइम मिला था, तो आई अंडरस्टैंड दैट इज प्रॉब्लम. हाँ नेक्स्ट बताओ. Sir, we have 23, 24, 25 करना है उसके बाद explain करना है. 23 24 25 करना है. ओके वेरी गुड. ओके टेल मी व्हाट इज 23 सेइंग. बताओ. An anti-aircraft zero होगा sorry. Let S1 and S2 be the two stitches and let the probabilities of working these given by PS1 is 4 by 5. PS2 is 9 by 10. Find the probability that the current flows from terminal A to terminal B when S1 and S2 are installed in series. Shown as follows. ठीक है? So what do you think? कैसे होगा? इसके लिए आपको फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट जानना होगा. ठीक है? देखो S1 एक स्विच है, S2 एक स्विच है. ठीक है? अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करो टर्मिनल A से टर्मिनल B तक जो है वो करंट जाता है. ठीक है? और इनको इन्होंने सीरीज में जोड़ा है. तो व्हाट डू यू थिंक क्या होगा यहाँ पे? एनी आइडिया? जब वो switch off होगा तभी तो current flow होगा. Right? So accordingly you calculate it, see what is coming out. देखो क्या आ रहा है. 18 by 20. Did you get the answer? Yes. To solve the problem. Next बताओ. Next क्या है? So let S1 and S2 be the two switches and let their probabilities of working as given by this. Find the probability that current flows from terminal A to B when S1 and S2 are installed in parallel. तो पैरेलल में होने से क्या होता है?
23 में तुमने क्या यूज किया? इंटरसेक्शन। यहाँ पे क्या यूज करोगी? देखो, यूनियन। वेरी गुड, फाइंड द आंसर। आराम से टेक योर टाइम। आ गया? चलो, वेरी सिंपल। तो हमें याद रखना है क्या, कि जब हम बोलेंगे क्या बोलेंगे कि इंस्टॉल्ड सीरीज में है तो इंटरसेक्शन होगा, और जब बोलेंगे पैरेलल है तो क्या होगा? यूनियन होगा। अंडरस्टूड? चलो, क्वेश्चन नंबर 25 करें। यू डिड 23 24, लेट्स डू 25। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इंटरसेक्शन करना है और यहाँ पे यूनियन करना है। वेरी सिंपल। 25 देखो क्या बोल रहा है, एक कॉइन को तुमने टॉस किया, राइट? तो यू विल ईदर गेट हेड और टेल। अगर तुम्हें हेड मिला तो फिर तुम क्या टॉस करोगे? एक डाइस को उड़ाओगे, राइट? और तुमको क्या मिल सकता है? 1 2 3 4 5 एंड 6। और अगर टेल में आया तो फिर तुम क्या करोगे? एक कॉइन को टॉस करोगे। डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? एक कॉइन टॉस करेंगे, अगर हेड आया तो एक डाई को थ्रो करेंगे। डाई को थ्रो करने से 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, और अगर टेल आया तो फिर से एक कॉइन को टॉस करेंगे। तो कॉइन को टॉस करने से फिर क्या आ सकता है? हेड या टेल। यू अंडरस्टूड? अब पूछ रहा है कि फर्स्ट फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी टू टेल्स, राइट? ठीक है, तो टू टेल्स कब होगा? जब पहला वाला टेल आए, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हाफ इनटू, अब इसके टेल आने के बाद भी क्या चांसेस है? हाफ प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगी और हाफ प्रोबेबिलिटी है कि टेल आएगी। तो विल बी व्हाट? हाफ इनटू हाफ, दैट इज 1/4। यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है, दो टेल आने के लिए क्या होना चाहिए? पहले यहाँ पे टेल आना चाहिए। यहाँ पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ। यस, और टेल आने के बाद भी फिर दूसरा टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ। तो दैट इज हाफ। तो हाफ इनटू हाफ, दैट इज इक्वल टू 1/4। अंडरस्टूड? 1/8। Is it a biased coin? A coin is tossed. If heads come up, a die is thrown. But if tails come up, the coin is tossed again. ठीक है, होना तो नहीं चाहिए unless and until it's a biased coin. Let me think. इन लोगों ने मतलब सैंपल स्पेस का वो निकाला है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। But that is not correct, no? Because once this come up, this will go out of this space. मतलब मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बोल रही हो। उन्होंने ये किया होगा, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 और फिर HH and HT,
ये निकाल दिया उन्होंने. बट माई पॉइंट इज कि व्हेन यू टॉस, ठीक है, और तुम्हें हेड मिल गया, देन दिस इज अ सेपरेट इवेंट एंड दिस इज अ सेपरेट इवेंट. दिस इज व्हाट, दिस इज हाउ आई थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम. आई अंडरस्टूड. जब तुमने 1/8 बोला, आई अंडरस्टूड कि इन्होंने वही काम किया होगा, और कुछ ये कर नहीं सकते स्पेस में. ठीक है. बट let me give me a moment, let me think again. Can it, is it possible? Yes, so that probability of 2 tests, the probability of first test, the probability of second test given first test. I don't know. I don't know. कैसे? H T 8. For example, अभी के लिए ये लेके चलो, ठीक है, what I have done, ठीक है, for now, ठीक है. Why they are doing this, I'll check once and then let you know, ठीक है. I will have to check. नहीं, I understood. भेजो, भेजो. I understood. वो उन्होंने यही किया है, उन्होंने बेसिकली इसको सेपरेट नहीं करा है. But I feel कि this should be separated. This is what I feel because it's something like tree diagram. ठीक है. So I'll teach you a problem if you're interested कि एक tree diagram problem है जिसमें बताती है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की पावर की रेट, a lot of things are there. I'll explain later. ठीक है. चलो अभी देखते हैं दूसरा क्या है. A head and a number 6. अगर हेड और नंबर 6 की प्रोबेबिलिटी फिर इन्होंने दी होगी तुम्हारा 1/8 ही दी होगी, राइट. बट अकॉर्डिंग टू मी प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, ठीक है, एंड 1/6 should be 1/12 because you know 1/2 into 1/6 should be 1/12 और उन्होंने 1/8 दिया होगा. तो उनका मतलब लॉजिक समझ लो कि जितने भी सैंपल स्पेस आ रहे हैं उसको इन्होंने यहाँ पे सैंपल स्पेस लिख दिया है और उसमें जो जो आपका रिक्वायर्ड है उससे पूरे टोटल को डिवाइड कर रहा है. दिस इज व्हाट दे हैव डन. हाँ, ठीक है. बट द वे आई थिंक इज वेरी डिफरेंटली आई एम थिंकिंग. ठीक है. और उसके बाद क्या किया उन्होंने बताओ तो. लास्ट क्वेश्चन क्या है, हेड और इवन नंबर. तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी उनकी आ रही होगी, बताओ क्या. H2, H4, H6, तो 3/8. बट मेरे केस, मेरे अकॉर्डिंग इट शुड बी हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, दैट इज इट शुड कम टू 1/4. ठीक है. बट आई विल अगेन चेक इट. ठीक है. तुम दोनों को कंसिडरेशन को दिमाग में रखो. आई विल चेक इट एंड देन विल डिस्कस अबाउट इट. ठीक है. ठीक है. दे हैव नॉट कंसिडर्ड दिस कि इसके बाद चीजें बदल रही है. Stuffs are changing about it. I don't know what assumption have they made. We'll have to check. ठीक है. चलो. For now you keep both the solutions. बुक का ये है तो ठीक है, अभी इसके लिए इसको रखो, but don't rely on it much. बुक्स में गलती हो सकती है. I don't believe on books. ठीक है. चलो. It's fine. 29B खत्म हो गया. Can you send me 29C? या कुछ और डाउट है इसमें? Perfect. ठीक है. When you will have summer vacation, I recommend कि RD शर्मा एक बार तुम्हारे पास अगर हो तो उसको सॉल्व करना है या फिर इंटरनेट पे मिल जाएगा. Go through that problem also. ठीक है. क्योंकि RS अग्रवाल के क्वेश्चन बहुत इजी है. Do you know SND का बुक? Okay. SND is a very good book for maths. उसमें काफी standard questions है. So if you want to learn more maths, वो तुम चेक कर सकती हो, या you can check out RD Sharma, right? Or if you are more interested, you can randomly go to internet and search JEE के papers और ISI के B-Stat के paper या B-Math के paper. You will get good questions out there. ठीक है? You know what is ISI? Indian Statistical Institute. Okay. Do you know about their maths program? Bachelor in Maths and Bachelor in Stats? You don't know.
थोड़े दिन लोगों ने बाइस थ्योरम को एक अलग ही वेबसाइट में कर दिया था, उसमें एक एक्सरसाइज है। क्या एक्सरसाइज है? बेस थ्योरम वाला नेक्स्ट है। हाँ, बाइस थ्योरम के बाद वो खत्म हो जाएगा, उसमें 3 क्वेश्चन। हाँ भेजो भेजो भेजो। सिर्फ 3 क्वेश्चन है उस पूरे एक्सरसाइज में। 18 क्वेश्चन। 18 फटाफट भेजो, उसको खत्म करते हैं अभी फटाफट। उसके बाद एक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ विल गो टू दैट। क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है? दो ही कॉन्सेप्ट है, बर्नौली बाइनोम, है ना? सेंडिंग यू। हाँ फटाफट। इस वाला कोई हाँ यार, बेस थ्योरम के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, दैट आर वेरी इजी। यू नो व्हाट इज द बेस थ्योरम, राइट? हमने किया था। और इसके प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा इजी होते हैं, ठीक है? जैसे मैं बताता हूँ, उसमें फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए है, राइट? ठीक है, तो अब इसको आप कैसे करते हो? तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, समथिंग लाइक दैट, करेक्ट? और आपको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, तो तुम्हें एक और फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, करेक्ट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को तुम क्या लिख सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब मान लो तुम्हें अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी पता है और तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए निकालना है, तो तुम क्या करोगे? तुम ए इंटरसेक्शन बी की जगह ये वाला पुट करोगे। तुम क्या पुट करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है? दिस इज द आइडिया ऑन विच एंटायर बेस थ्योरम इज बेस्ड, ठीक है? उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि ए जो है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हो सकता है। B1 के थ्रू हो सकता है, B2 इवेंट है, B3 इवेंट है, और ऐसे ऐसे करके Bn तक हो जाते हैं, ठीक है? B1, B2, B3, Bn। अब पूछते हैं वो कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर A हुआ है, मतलब द इवेंट A हैज ऑकर्ड, राइट? एंड इट कैन ऑकर वाया B1, इट कैन ऑकर वाया B2, B3, Bn, राइट? सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि एक तुमको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, ठीक है? मान लो दक्षा इज अ स्टूडेंट, ठीक है? अब तुम्हारा मैथ्स का पेपर है, ठीक है? अब किसी बंदे को नहीं पता कि तुम किसके पास पूछ पढ़ रही हो, ठीक है? मान लो तुम A B C D, तुम्हारे पास 4 टीचर के ऑप्शंस है, टीचर 1, टीचर 2, टीचर 3, टीचर 4। आई डोंट नो तुमने किस टीचर के पास पढ़ा है, करेक्ट? ठीक है, अब अगर तुम इस बंदे के पास पढ़ती हो तो तुम्हारे मैथ्स में 100 आने की प्रोबेबिलिटी 50% है। इसके पास पढ़ती हो तो मान लो कुछ 20% है, इसके पास भी मान लो 20% है, और इसके पास 10% है, ठीक है? मतलब तुम्हारा इनके पास पढ़ने की प्रोबेबिलिटी है, तुम इस टीचर के पास पढ़ोगे इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है, तुम इस टीचर के पास पढ़ोगे इसकी प्रोबेबिलिटी 20% है, तुम इसके पास पढ़ोगे इसकी 20%, और इसके पास पढ़ोगे इसकी 10%, ठीक है? अब मुझे ये पता है कि तुम्हारे मैथ्स में ग्रेड ए आया है, ठीक है? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल स्टूडेंट ऑफ ए गिवन दैट यू गॉट फुल मार्क्स इन मैथ्स, ठीक है? यू अंडरस्टैंड? तो अब ये कैसे निकालोगे तुम? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन मैथ्स में फुल मार्क्स बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स में फुल मार्क्स। अब मैथ्स में फुल मार्क्स कैसे आ सकता है? तो मान लो अगर तुम इस टीचर के पास पढ़ती हो तो मैथ्स में फुल मार्क्स आने की एक प्रोबेबिलिटी होगी, राइट? मान लो दैट गाय इज वेरी इंटेलिजेंट और
दिस इज everybody is intelligent, but a way I am saying कि मैथ में फुल मार्क्स आने की probability given that you studied at a teacher, let's say that is some particular value, like let's say 80%, ठीक है, इस बंदे के पास पढ़ के फुल मार्क्स आने की probability let's say is 40%, something like that. तो if you know this value, ठीक है, कि किसी बंदे के पास पढ़ने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उस बंदे के पास पढ़ के ए आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा अगर ए आया तो तुमने ए के पास पढ़ के लेके फुल मार्क्स लेके आई, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तुम समझ पा रही हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? तो दैट इज द आइडिया ऑफ बेस थ्योरम. तो अब जो ए इंटरसेक्शन मैथ्स फुल मार्क्स है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलो व्हाट, ए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम ए के पास पढ़ी थी, करेक्ट, इनटू probability of getting maths में full marks given a by probability of maths में full marks. और maths में full marks कैसे आ सकते हैं? 4 टीचर है ना, तो क्या हो सकता है कि तुमने a के पास पढ़ा तो फिर a के पास से full marks आने की क्या probability है? तुमने b के पास पढ़ा तो b के पास से full marks आने की क्या probability है? तुमने c के पास पढ़ा तो c के पास से full marks आने की क्या probability है? ठीक है, तुमने डी के पास पढ़ा तो डी के पास से मैथ में फुल मार्क्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो देखो, तो तुम्हारा ए के पास से अगर मुझे निकालना है तो इसको अगर मैं इस पूरे से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ना कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारा फुल मार्क्स आया मैथ्स में और तुम ए के पास पढ़ी थी. यू अंडरस्टूड? This is the whole idea behind Bayes theorem. My basic ideology is जो what I feel, ठीक है, कि Bayes theorem की कोई जरूरत थी ही नहीं. It is a very irrelevant thing. If you know conditional probability ना, which is A given B, और तुमको पता है कि A given B is probability of A intersection B by probability of B, तो तुम इसको आराम से निकाल सकते हो, है ना? ठीक है, तो आई डोंट बिलीव कि बेस थ्योरम क्या कर रहा है और क्यों है. मतलब इनिशियली तो मुझे रट्टा, मैंने जब अपने टाइम में था आई जस्ट रिमेम्बर्ड इट और याद बात कर लिया था मैंने, बट मुझे अब लगता है कि यार क्यों ही मतलब बेकार में बेस थ्योरम है. ठीक है, बट ठीक है, बिना बेस थ्योरम और बेस थ्योरम दोनों से सॉल्व करते हैं. तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है. इन अ बल्ब फैक्ट्री 3 machines A, B, C manufacture 60%, 25% and 15% of total production respectively. ठीक है, तो मान लो A is the event कि a product was manufactured in factory A. ठीक है, तो B क्या हो जाएगा कि product was manufactured in factory B. C क्या हो जाएगा? product was manufactured in factory C. अब एक प्रोडक्ट A में हो गया मैन्युफैक्चरिंग, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 60% ना, राइट? तो 60% दैट इज 60 by 100. बी में मैन्युफैक्चर्ड हुई, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 25%. वेरी गुड. और सी में मैन्युफैक्चर्ड हुई, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 15%. बहुत अच्छी बात है. अब देखो क्या बोल रहा है, ऑफ द रिस्पेक्टिव आउटपुट 1%, 2% एंड 1% आर डिफेक्टिव. ठीक है, मतलब मान लो लेट्स डी बी द इवेंट दैट द प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव. ठीक है, आउटपुट इज डिफेक्टिव. ठीक है, तो प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव गिवन ए, कितना दिया हुआ है? 1%, दैट इज 1 by 100. प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव गिवन बी, कितना दिया हुआ है? 2%, 2 by 100. एंड प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव गिवन सी, कितना दिया हुआ है? 1 by 100. करेक्ट. A bulb is drawn at random from the total product and it is found to be defective. तो मतलब बॉल क्या है? I know what ball is defective, right? अब क्या प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मुझे बोला है? It was manufactured by machine C. तो C given D because I know ball is defective. तो what is this? Probability of C intersection D by probability of D. ठीक है,
अब मेरे तरीके से देखो, मेरे तरीके से अब तुम क्या करोगी, तुम पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ डी निकालोगी। क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल डिफेक्टिव है, तो वो तुमको कैसे मिलेगा, तुमको ऐसे मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए, करेक्ट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तुम समझे ये क्या है, प्रोबेबिलिटी कि ए मैंने मैन्युफैक्चर किया था और फिर ए में मैन्युफैक्चर होने से डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, सिमिलरली ये और सिमिलरली ये, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू निकालोगे तो तुमको एक प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, यहाँ से तुमको पीडी मिल जाएगा। अच्छा, पी सी इंटरसेक्शन डी जो है, तो हमको क्या पता है कि पी डी गिवन सी हमको पता है, राइट। देखो इस क्वेश्चन में हमको पी डी गिवन सी दिया हुआ है, पी डी गिवन सी इज 1/100, तो पी डी गिवन सी का फॉर्मूला क्या होता है, पी डी इंटरसेक्शन सी बाई पी ऑफ सी इज 1/100। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, पी डी इंटरसेक्शन सी विच इज पी सी बाई 100। तो तुमको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी है, 15/100, तो 15/100 इंटू 100 ये हो गया। और यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, दोनों को डिवाइड कर दो, जो आएगा दैट विल बी योर आंसर। सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से बन गया, एम आई करेक्ट। अब बेस थ्योरम क्या बोलता है, देखो मतलब इतना बेकार का मैथमेटिक मैनिपुलेशन है। देखो बेस थ्योरम ये बोलता है कि जो मैंने लिखा ना, पी डी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी ऑफ डी गिवन ए प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ डी गिवन बी प्लस पी ऑफ सी इंटू पी ऑफ डी गिवन सी, ये उन्होंने निकाल दिया पी डी, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। अच्छी बात है। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दैट डी इंटरसेक्शन सी, राइट, ये है ना डी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन सी। अब इनका क्या बोलना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, हमको क्या पता है, डी गिवन सी पता है, तो ये क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन सी बाय सॉरी वेट, लेट मी राइट इट अगेन। तो इनका क्या बोलना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन सी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो वो बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी की जगह तुम क्या लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन सी, है ना। तो अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम तुम्हें जो निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन डी इट विल बी व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन सी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन सी। ये है बेस थ्योरम, गॉट इट। इन्होंने बस रॉ फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है और इसको ये बोलते हैं बेस थ्योरम। यू अंडरस्टूड दक्षा? You are getting bored? It's difficult. बोरिंग है बस, आई अंडरस्टैंड, ये बहुत बकवास फॉर्मूला है बट बहुत इजी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि बहुत इजी है। मैं तुमको ट्रिक बताता हूँ इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करो, ठीक है। जब इस तरह के प्रॉब्लम्स आए तो सबसे पहले क्या लिखोगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 60/100, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 25/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है, 15/100। ये समझ में आ गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, डिफेक्टिव बोल रहा है, मतलब तुमको क्या दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए दैट इज 1/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन बी कितना दिया है, 2/100, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन सी क्या दिया है। ये इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास, करेक्ट। अब तुमको क्या निकालना है, आंसर निकालना है, राइट। अब ध्यान से देखो तुमको क्या निकालना है, इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन, ये बहुत बेकार है, इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी गिवन डी, है ना। तो जब भी तुम ये सब देखो ना कि सी गिवन डी, सबसे पहले जो यहाँ पे दिखे उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय डी गिवन सी, अपोजिट हो गया ना, सी गिवन डी का क्या कर दिया तुमने, डी गिवन सी, करेक्ट। उसके बाद क्या करोगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए
जहां तक ये जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन सी। और इन सब की वैल्यू आपके पास है। देखो ये वैल्यू है, 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 ये वैल्यू है। देखो सारी वैल्यूज है आपके पास, इनको पुट कर दो, आपको मिल जाएगा आंसर। यू अंडरस्टूड? इट इज एज सिंपल। Yes. तो ये फॉर्मूला से आप यूज करो। इट इज वेरी इजी, बट आई अंडरस्टैंड यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो थोड़ा आपके लिए कंफ्यूज हो जाएगा, बट ये बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, कर लोगी ये बाकी वाला पार्ट? Yes, sir. कन्विक्शन नहीं दिख रहा है आपके आवाज में। क्या? कन्विक्शन नहीं लग रहा है आपकी आवाज में। इट सीम्स लाइक नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। नहीं हो जाएगा, तो सिर्फ पहले पुट करके आंसर निकालने हो जाएगा। परफेक्ट। तो इसमें सारे क्वेश्चंस लगभग एक ही टाइप के हैं। कुछ क्वेश्चंस जो सीबीएसई दिख रहे हैं वो मैं करा देता हूँ ना, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कर लोगी ना बाकी बीच में 2 3 4 5 6 7 करा देता हूँ मैं, वो सीबीएसई में पूछा गया था। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बैग कंटेन्स 1 व्हाइट एंड 6 रेड बॉल्स। तो एक बैग है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बैग? ए। इसमें कितने ब्लैक बॉल है, सॉरी व्हाइट बॉल है? एक व्हाइट बॉल है। 1, और कितना रेड बॉल है? 6. 6 रेड बॉल है। अच्छी बात है। दूसरा बैग क्या है? बैग बी, White और 3 रेड, वेरी गुड। 4 व्हाइट एंड 3 रेड, दिस इज red. बैग बी। बहुत अच्छी बात है। One ball is drawn at random from the one of the bag and is found to be white. W is the event that ball is white. ठीक है। A is the event that ball is drawn from bag. Bag. B is the event that ball is drawn from bag B. Correct? ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मुझे बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि बैग A will be chosen। दो बैग हैं और अब पर्सन इज अनबायस्ड, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई एक बैग आएगा? Half. Half, very good. So probability of choosing bag A will be half. Probability of choosing bag B will be Yeah. half, very good. अब सोचो कि अगर बैग A चुना गया तो probability of W given A will be what? मतलब क्या probability है कि white ball आएगा given that bag A was chosen? 1 white 6 red, क्या होगा? 1 by टोटल 7 बॉल है, एक व्हाइट बॉल है बैग ए में, तो व्हाट इज व्हाइट गिवन ए? 1 by 1/7. very good. What is probability of white given back B? 4/7. 4/7. क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है तुमको कि इफ, ये bag A से दूसरा. ठीक है, तो मतलब तुमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डब्ल्यू, क्योंकि हमको पता है कि व्हाइट बॉल आया है। तो हम तुमको क्या सिखाए थे Probability कि of हाँ, तो जिसका प्रोबेबिलिटी पूछे उसको वहां पे लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू इसका अपोजिट, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, W given. वेरी गुड, बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू गिवन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, B into probability of W given B. very good. What is the probability of bag A? What is probability of W given A? 1 by, 1/7. so half into 1/7 plus इसका half into how much? 4/7. 4/7. So it is 1/14. 1/14 plus 4/14. So it is 1/5. Check, is it the answer? Yes, sir. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, कर लोगी, सिमिलर लाइन पे है। क्वेश्चन नंबर 8, Okay. क्वेश्चन नंबर 9 should I do?
सारे क्वेश्चंस लगभग सेम है यार। इसमें मुझे बता दो कि तुम्हें कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो यू वुड लाइक मी टू डू। हाँ, लास्ट क्वेश्चन यू वांट मी टू डू। हाँ, देख लो एक बार। हाँ? मैं तुम्हें सारे एक बार ट्राई करूंगी, जो मेरे से नहीं हुए वो मैं नेक्स्ट क्लास में ला दूंगी, क्योंकि मैंने ओके। इसके एग्जांपल्स में ट्राई नहीं किए हैं। अच्छा, नहीं ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, मतलब इसके जो सारे फॉर्मूलास जो क्वेश्चन बनेंगे ना, वो लगभग एक ही कॉन्सेप्ट से बनेंगे। ठीक है, हाँ। उसके सारे प्रॉब्लम्स जो है लगभग एक ही कॉन्सेप्ट से बनेंगे। ठीक है। ओके, और कोई आपको एग्जांपल में ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ आ रहा हो तो आप भेज सकती हो, आई कैन सॉल्व दैट फॉर यू। पीछे है कुछ? एग्जांपल की तो ठीक है। ठीक है, कोई डाउट, कोई चीज है जो वी शुड डिस्कस नाउ? Because random variable I'll start in next class, right? क्योंकि random variable is a separate topic, वो एक क्लास में खत्म हो जाएगा. So we'll do the random variable, then we'll do the probability distribution, then we'll do Bernoulli, and then we'll do binomial. और इसके प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा इजी हैं. बाइनोमियल के सारे मतलब प्रॉब्लम्स एक फॉर्मूले पे बनते हैं. तो दिस इज वेरी 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 इजी टॉपिक. तो वो तो आप आराम से कर लोगे. तो उसके लिए 2 क्लास विल बी इनफ. उसके बाद प्रोबेबिलिटी विल बी डन एंड वी विल गो टू कैलकुलस. ठीक है. कैलकुलस इज अगेन, यू नो कैलकुलस में एफ प्राइम एक्स डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं चीजें. सॉरी, लेवल से मेरा डिफरेंशिएशन वाला बहुत पता है. एक्चुअली मैम वही चैप्टर करवा रही है. मैम ने चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर चलो ठीक है. 1 मतलब रिलेशंस एंड फंक्शन हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, मैट्रिक्स स्टार्ट करना है मैम ने. उसके अलावा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हो गई है. ओके, कंटिन्यूटी पढ़ लिया तुमने? चलो टेस्ट लेते हैं. ठीक है, टेस्ट बताओ मुझे सबसे पहली चीज कि तुमसे अगर मैं पूछूं व्हाट इज लिमिट, सबसे पहले लिमिट से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, लेट मी नॉट